जय फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आज आपको हम अपने इस चैनल पे जिसका नाम है न्यू मेथड स्टडी। इस न्यू मेथड स्टडी में हम सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, तो आपको कुछ प्रैक्टिकल इमेज भी देखने को मिलेगा। हम साइंस क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 1 जो सेल है इसको पढ़ रहे हैं। ये जो सेल चैप्टर है ज़्यादा कोई हार्ड वर्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी है, नो एनी प्रॉब्लम। मैं उम्मीद करूँगा कि मैं जितना आपको पढ़ाऊँगा उसमें कोई भी डाउट या फिर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आई थिंक। तो चलते हैं, आज हम इस प्लेटफॉर्म पे अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैप्टर को रिवीजन नहीं किया है या फिर एक बार नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ ले, क्योंकि मैं अब पूरे चैप्टर को मतलब कवर तो कर दूंगा, बट वो सारा स्टोरी वगैरह मैं यहाँ पे नहीं करने वाला। मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। दिस इज़ वेरी इजी, नॉट हार्ड, आई मीन नॉट डाउटफुल चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है सेल कोशिका। इसके नाम से स्टार्ट करते हैं, आगे इसके नाम के बारे में भी है लेकिन मैं स्टार्ट कर दूं। ये जो सेल कोशिका है, कोशिका इंग्लिश भाषा का शब्द सेल है। सेल शब्द लैटिन भाषा का शब्द सेलुला से लिया गया है। इसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। इसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसको एक वैज्ञानिक ने, एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने जिसका नाम सेल यानी कोशिका दिया था। ये लैटिन भाषा का शब्द है। हाँ, ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसमें कुछ स्टोरी वगैरह पहले दिया हुआ है इसको समझाने के लिए, सेल को समझाने के लिए। हमारे बारे में कह रहा है कि आप अपने आसपास के सजीवों को आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा, इसलिए कह रहा हूँ मतलब पढ़ लीजिए आप अच्छे से पहले, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको बेनिफिट होगा। हाँ, तो हम इसके नाम से आ गए। कोशिका की खोज किसने की थी पहले वो देख लेते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन करके, यानी एक बोतल के पतली परत का जो है अध्ययन करके, आपने अभी बोतल देखा होगा, आपके घर में भी बोतल होंगे, तो उस बोतल के पतली परत जो होता है उसके जो कॉर्क होता है उस पर रिसर्च करके उन्होंने कुछ देखा। क्या देखा? उन्होंने कॉर्क की पतली परत में उन्होंने, एक सेकंड मैं निशान देते जाऊं ताकि आपको समझ में आएगा। उन्होंने कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ यानी कवना दिखाई पड़े रॉबर्ट हुक को। उन्होंने ये भी देखा कि एक कोष्ठ का मतलब आप कुछ मत समझिए, बस समझिए कि एक भाग दूसरे भाग से मिला हुआ है। देखिए, हम कोई भी चीज जितना जूम करें वो उसका और भी ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपके पास अगर कोई फोटो है तो उस फोटो को आप अपने मोबाइल में जितना भी पिक्सल्स है आपका डिस्प्ले फोन का, आप उसको जितना भी जूम करेंगे वो जूम होगा। इवन आपके फोन में जूम करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पिक्चर के अंदर जूम चीज नहीं खत्म हो। अगर यकीन नहीं होता है तो आप माइक्रोस्कोप में देख लें, आप जितना जूम करेंगे आस्ते आस्ते आपको वो चेहरा का सेल दिखाई देगा बहुत सारा, फिर एक सेल दिखाई देगा, फिर सेल के अंदर बहुत कुछ दिखाई देगा। तो जूम की भी एक मतलब कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। तो कॉस्ट जब हम जूम करते हैं तो उस वक्त जो भी दिखाई दिया होगा उन्होंने उसका नाम कॉस्ट रखा। विभाजन पट्टी, कॉस्ट को विभाजन पट्टी कहते हैं। मतलब कॉस्ट जैसे ये दीवार है ना, ये दीवार यहाँ पे जो दिख रही है, आपके घर में भी दीवारें होंगी ईंट की, तो उस दीवार वो जो एक ईंट दूसरे ईंट से जो मिला हुआ है, ये एक ईंट जो दूसरे ईंट से मिला हुआ है यही है, इसी को कॉस्ट समझ लीजिए। यानी एक ईंट दूसरे ईंट का कॉस्ट है, यानी एक विभाजन पट्टी, ये विभाजन है ना, एक ईंटा दूसरे ईंटा से मिला हुआ। इस दीवार में कितना विभाजन है?
कितना सारा ईंट मिला हुआ है इस दीवार में, तब जाके ये दीवार खड़ी हुई। तो इसी तरह हम अगर इसको जूम करेंगे तो क्या नहीं होगा? क्या क्या लगता है? ईटा का सेल नहीं होगा? ईटा का भी सेल होगा, अभी आप आगे पढ़ेंगे। एक मृत सेल होगा, एक जीवित सेल होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो वो उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में उन्होंने ये भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। और उन्होंने किससे देखा? तो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखा, जो साधारण सूक्ष्मदर्शी था, यानी एक सिंपल माइक्रोस्कोप था। उन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम सेल यानी कोशिका दिया। सेल यानी कोशिका दिया। अच्छा, पूछा जाएगा कोशिका का नाम किसने दिया? तो आप आंसर देंगे रॉबर्ट हुक ने दिया। अच्छा, रॉबर्ट हुक का मैं आपको तस्वीर दिखा दूं तो यही है रॉबर्ट हुक आपका, यही है वो नमूना जिन्होंने खोज किया था इस पूरे चैप्टर का, एक अध्याय का। सिर्फ इन्होंने ही नहीं, इनके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी रिसर्च किया और खोजा। इन्होंने जो खोजा था, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो अभी हमने पढ़ा सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। इस डेट को आप याद रखिए, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, इवन एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फिर क्या हुआ? अधिक आवेदन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका, अच्छा कोशिका उन्होंने क्या खोजा था वो भी दिखा दूं मैं आपको। उन्होंने किस बोतल के पतली परत का खोज किया था, जिसकी वजह से आज हम लोग को रटना पड़ता है रातों को भी, वो भी दिखा दूं मैं। यही है वो बोतल जिसकी वजह से आज इस अध्याय की शुरुआत हुई। दिख रहा है आपको? यही है वो बोतल जिसने एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी गई थी, यानी इसी बोतल की रिसर्च की वजह से ये नया अध्याय स्टार्ट किया गया। मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दूं ताकि आपको साफ से दिखे, ठीक है? यही है वो सेल जो बोतल का मृत सेल था। मृत मतलब जिसमें जान ना हो। बोतल क्या है? निर्जीव है ना। चले आगे अपने सफर को जारी रखते हैं। तो फिर उसके बाद वो मर गया 1665 ईस्वी में, उन्होंने खोजा। फिर मर गया या क्या हुआ पता नहीं, उनका देहांत हो गया होगा या फिर शायद उन्होंने रिसर्च नहीं किया होगा। आगे अधिक आवेदन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद एक माइक्रोस्कोप को खोज हुआ, जिसको अधिक आवर्धन यानी स्पेशल माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। उन्होंने कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन करना उसकी वजह से आसान हो गया। आगे अभी हमने कहा था, इन्हें भी जानिए। ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल है। सेल शब्द लैटिन भाषा का शब्द सेलुला से लिया गया है। इसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। ये एग्जाम में वैसे 8 में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी दिया हुआ है तो याद कर सकते हैं। एंटोन वॉन लियोन हुक, अच्छा एक नए साइंटिस्ट की बात आ रही है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, याद रहे मैं मेन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ये एंटोन वॉन लियोन हुक एक डच वैज्ञानिक था, एक जात होगा डच वैज्ञानिक का। उन्होंने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा उन्होंने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। अच्छा, एक और बात आती है एग्जाम में, आपको अगर घुमाया जाए, ऐसा पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो एंटोन वॉन लियोनहोक ने की थी। यह भी याद करने की बात है, याद कर लेना चाहिए। अच्छे बच्चे याद करने से घबराते नहीं, एक अच्छे बच्चे की तरह आप इसे याद कर लीजिए। एक डच वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, एक डच वैज्ञानिक एंटोन वॉन लियोनहोक था। उन्होंने 1674 ईस्वी में, इस डेट को भी याद कर लीजिए, 1674 ईस्वी में, याद रहे 1674 ईस्वी में कुछ भी पूछा जा सकता है। 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि यानी और भी था, उसकी सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा? एक बार मेरे साथ रिपीट करें। सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। सर्वप्रथम मृत कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कोशिका के मुतालिक, कोशिका और रॉबर्ट हुक के रिलेटेड में बहुत सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
पहला क्वेश्चन तो ये है कि कोशिका का नाम कोशिका किसने दिया, यानी सेल का नाम सेल किसने दिया। तो रॉबर्ट हुक ने ही दिया, क्योंकि उन्होंने कोशिका की खोज की। यह बात अलग है, जीवित या मृत खोज तो उन्होंने ही की ना। तो 1665 ईस्वी में की, ये याद रखना। कब की, तो 1665 ईस्वी में की। अच्छा, मृत की या जीवित की, तो मृत की, ठीक है। और एंटोन वॉन लियोन हुक ने एक जीवित कोशिका को देखा, कब देखा, 1674 ईस्वी में। किस किस के देखा, ये भी याद कर लीजिएगा, उतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए, शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया आदि। चले सफर को आगे रखते हैं। आगे कुछ क्रियाकलाप दिया है। अच्छा, अगर कोशिका के डिफिनेशन के बारे में आपसे पूछा जाए, कोशिका की परिभाषा के बारे में आपसे पूछा जाए, याद है ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिलेबस, आप किसी भी स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी स्टेट से आप रिलेटेड हैं, तो फिर भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट ही है और आपके यूजफुल है, यानी आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, या एनसीईआरटी पर बेस है। आगे, अब कोशिका की अगर परिभाषा लिखने को आपको कहा जाए, तो आप यहाँ पे कोशिका की परिभाषा भी दिया है, आप इसे याद भी कर लीजिए, कोई आपसे पूछ भी सकता है और एग्जाम में भी आपसे एकदम मार्क्स खा सकता है। यदि आप जेसीईआरटी से तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और उसमें तो फिर परिभाषा लिखने का ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन यदि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो ये काम आ सकता है। काम आ सकता है क्या, काम ही आएगा, आपको याद करके रखना है। ओके, तो अब मैं बताऊं, अब हम ये कह सकते हैं, अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, अब हम इस बात पर पहुंचे हैं, फाइनल डिसाइड पर पहुंचे हैं कि अब हम ये कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। कोशिका क्या है, तो कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। आपको इस पॉइंट को नोट्स में भी लिखना है और आगे ये भी लिखना है कि कोशिका विभिन्न पदार्थों का वो सूक्ष्म संगठित रूप है, यानी बहुत सारे पदार्थ से मिला हुआ है। कितने प्रकार के पदार्थ से मिला हुआ है अभी तक पता नहीं, लेकिन अभी इस पर रिसर्च होता है। अभी जितना लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई। आप सिर्फ इतना बता देंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, तो आपका काम हो जाएगा। आप सिर्फ इतना बता देंगे कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, तो आपका काम हो जाएगा। हाँ जी, आपका काम हो जाएगा। अपने